आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी जगह जिसे पागल खाना कहा जाता है। एक पुराना खौफनाक मानसिक अस्पताल जहां के रहस्य आज तक अनसुलझे हैं। 50 साल पहले यहाँ मरीज रहस्यमय तरीके से गायब हो गए और कुछ की दर्दनाक मौतें हुई। और आज 4 दोस्तों ने हिम्मत की उस जगह का सामना करने की। लेकिन क्या वो वहां से वापस लौट पाए या फिर हमेशा के लिए उस खौफनाक अंधेरे में खो गए? जानिए इस रूह कपा देने वाली कहानी में, जो आपको डर की एक नई दुनिया में ले जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, क्योंकि ऐसी भूतिया कहानी हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये डरावनी कहानी। रात के 8 बजे थे। तेज बारिश हो रही थी और आसमान बिजली की चमक से थर्रा रहा था। विशाल अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में बैठा एक पुरानी जगह की ओर जा रहा था, जिसे लोग पागल खाना कहते थे। ये पुराना मानसिक अस्पताल था जिसे लगभग 50 साल पहले बंद कर दिया गया था। कहते हैं कि वहां कई मरीज रहस्यमयी ढंग से गायब हो गए थे और कुछ की मौतें भी हुई थी। तभी से ये जगह बदनाम थी। विशाल के दोस्त राहुल, अंजलि और मोहित भी उसके साथ थे। वो कॉलेज के दोस्त थे और रहस्यमयी जगहों पर जाने का शौक रखते थे। लेकिन इस बार बात अलग थी। पागल खाने के बारे में सुनकर ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। फिर भी इन चारों ने ठान लिया कि वो वहां जाकर अपनी आंखों से देखेंगे। जैसे ही वो पागल खाने के पास पहुंचे, वहां का वातावरण कुछ अजीब सा लग रहा था। बाहर का गेट टूटा हुआ था और अंदर घना अंधेरा फैला हुआ था। चारों ने टॉर्च निकालकर रास्ता बनाया और अंदर दाखिल हो गए। वहां की दीवारों पर फफूंद लगी हुई थी। हर जगह टूटे फूटे फर्नीचर पड़े थे और एक सन्नाटा था जो उनके दिल की धड़कनों को और तेज कर रहा था। अचानक अंजलि की टॉर्च बंद हो गई। वो घबरा गई। ये क्या हो रहा है? राहुल ने मजाक में कहा, शायद पागलों की आत्माएं तुम्हारे पास आ रही हैं। लेकिन उसकी आवाज में भी हल्की घबराहट थी। वो आगे बढ़ते रहे। अचानक एक कमरा दिखा जिसके दरवाजे पर मोटी जंजीरें लटकी हुई थी। मोहित ने कहा, यह वही कमरा है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि यहां सबसे ज्यादा भयानक घटनाएं हुई हैं। विशाल ने जंजीरों को हटाने की कोशिश की, लेकिन तभी एक जोरदार आवाज हुई। वो सब चौंक कर पीछे हट गए। दरवाजे के पीछे से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। सबने एक दूसरे की ओर देखा। डर उनके चेहरों पर साफ झलक रहा था। यहाँ कोई है? अंजलि ने हिम्मत करके पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा। विशाल ने फिर से दरवाजा खोलने की कोशिश की और इस बार दरवाजा खुल गया। अंदर का दृश्य देख सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे के अंदर एक पुरानी कुर्सी पर किसी का अधमरा शरीर पड़ा था जो लगातार कांप रहा था। उसकी पीठ उनकी ओर थी और जैसे ही उन्होंने उसके पास जाने की कोशिश की, वो अचानक पलट गया। उसका चेहरा विकृत था और उसकी आंखें गहरी काली हो चुकी थी। उसकी चीख इतनी तेज थी कि चारों के कान सुन्न हो गए। राहुल ने चिल्लाकर कहा, यहां से निकलते हैं। वो भागने लगे, लेकिन पागल खाने का रास्ता अब वैसा नहीं रहा जैसा वो आए थे। हर मोड़ पर कुछ न कुछ भयानक होता जा रहा था। अजीब सी आवाजें, दीवारों पर हाथ के निशान और हवा में एक अजीब सी सिहरन फैली हुई थी। जैसे जैसे वो भागते गए, ऐसा लगने लगा कि पागल खाना उन्हें अपने अंदर कैद कर रहा है। अचानक अंजलि गायब हो गई। सबने उसे पुकारा, लेकिन वो कहीं नहीं दिखी। विशाल ने सोचा कि उसे ढूंढे बिना नहीं जा सकते। वो वापस मुड़े और जैसे ही वो उसी जगह पर पहुंचे जहां अंजलि आखिरी बार दिखी थी, उन्होंने देखा कि वो एक कोने में बैठी हुई थी। उसकी आंखें खाली थी और वो बस कुछ बुदबुदा रही थी।
राहुल और मोहित ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वो मानो पागल हो गई थी। उसकी बातें समझ से परे थी और उसकी आंखों में एक भयानक चमक थी। तभी विशाल ने महसूस किया वो उनकी ओर बढ़ रहा था। भी कोई खड़ा था और उसके साथ हवा में अजीब मुड़कर देखा तो वही भयानक चेहरा बिना से उनके सामने था। विशाल ने राहुल और मोहित का हाथ पकड़ा और दौड़ना शुरू कर दिया। वो किसी तरह मुख्य दरवाजे तक पहुंचे, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला वो सब कुछ गायब हो गया। उन्हें लगा कि वो बाहर आ चुके हैं, लेकिन हकीकत में वो अब भी उसी पागल खाने के अंदर थे। वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अंततः वो तीनों उसी जगह पर फंसे रह गए जहां अंजलि थी, और धीरे धीरे उनकी चीखें भी उसी पागल खाने की दीवारों में समा गई। और आज भी अगर आप उस पागल खाने के पास जाएंगे तो शायद आपको उन चारों दोस्तों की फुसफुसाहटें सुनाई दें जो हमेशा के लिए वहां फंस गए। तो दोस्तों, कैसी रही ये कहानी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए बाय।